नंबर है 540। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 रकते पढ़ा करते थे, यानी आपकी नमाज तहज्जुद होती थी। याद रखिएगा, नमाज तहज्जुद हमारी ज़ुबान में मशहूर है। हदीस पाक में जहाँ भी आएगा सलातुल लैल या क़यामुल लैल आएगा, रात की नमाज, ठीक है, रात का क़याम, ये हमें लफ्ज़ मिलता है। तहज्जुद का लफ्ज़ हदीस पाक के अल्फाज में नहीं है, तर्जमे में आपको मिल जाएगा। यानी वो हम अपना मफ़हूम समझाने के लिए, यानी क़यामुल लैल जो आप रात की नमाज़ पढ़ते थे उसको हम तहज्जुद कहते हैं, और जो आप सलातुल लैल यानी रात की नमाज़ आप पढ़ते थे उसको हम तहज्जुद का नाम देते हैं। तो वो आप पढ़ते थे 11 रकात। और ज़रा उसकी कैफियत सुनिएगा। सैयदा फरमाती हैं इतना सजदा तवील फरमाते थे कि तुम में से कोई शख्स 50 आयतें पढ़ ले। 50 आयतें पढ़ने में काफ़ी वक्त लगता है। आप क़याम में खड़े होकर 50 आयतें पढ़े ना, आप खड़े खड़े भी थकने वाले हो जाते हैं। और सजदा इतना तवील मेरे नबी फरमाते थे कि एक एक सजदे में इतनी देर अपना सर अक़दस रखते थे कि कोई शख्स 50 आयतें पढ़ ले तब तक आप सजदे में ही हैं और अल्लाह की हम्दो सना पढ़ते जा रहे हैं। इससे ये पता चल रहा है कि नफिल नमाज में आप अपने सजदे की तस्बीहात को जितना चाहें तूल दे सकते हैं। बल्कि फ़र्ज़ नमाज में भी हमें इसका सबूत मिलता है कि जब हज़रत इमाम हसन या इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु, इन दोनों के बारे में आता है, बल्कि बाद के नज़दीक है कि 2 बार ये वाक़या हुआ, एक बार इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु की वजह से, एक बार इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की वजह से, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में थे और ये आपके शान मुबारक पे, शान नबूवत पे सवार हो गए। आपने सजदे से सर नहीं उठाया यहाँ तक कि नवासे रसूल कंधे से ना उतर गए। आपने इतना तवील सजदा किया और वहाँ अल्लाह की हमद पढ़ते रहे। सहाबी जो रावी हैं वो फरमाते हैं मुझे तरद्दुद हुआ कहीं अल्लाह के नबी सजदे में ही तो नहीं दुनिया से रुखसत हो गए, इसलिए मैंने सर उठा के देखा तो इमाम हसन नबी पाक के कंधे पे सवार थे या इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु नबी पाक के दोष पे सवार थे, इसलिए आप सर ही नहीं उठा रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे भी पता चल रहा है आप इतना तवील सजदा फरमाते थे। और सजदे की कैफियत पता है क्या होती है? 2 हाथ जमीन पे हैं, पेशानी है, 2 घुटने और 2 पाँव। आप थोड़ा सा लंबा सजदा करें ना, आप वैसे ही थकने वाले हो जाते हैं। लेकिन ये कुरान पाक में आता है ना कि नमाज वइन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, नमाज बड़ी गरां है, मुश्किल है, लेकिन खाशिईन पे नहीं। और नबी से ज़्यादा खाशी कौन थे? ठीक है, जिनके दिल अल्लाह की तरफ लपकते हैं, झुकते हैं, उनके लिए नमाज मुश्किल नहीं होती। अल्लाह करे हम भी खुशू वाली नमाज पढ़ने वाले हो जाएं। अपने नबी की सीरत से हम भी ये सीखें कि हम भी अपने लंबे सजदे करने वाले बने और इतना वक्त तहज्जुद को दें कि कम से कम तसल्ली से नमाज तो पढ़ सके। ठीक है, इंशाअल्लाह। हम ये करते हैं कि फजर की अज़ान होने वाली है, 10 मिनट रह गए, चलो ठीक है, थोड़ा 2 रकत 4 रकत 5 रकत पढ़ी, चलो जी इस्लाम फेर के हमारी तहज्जुद हो गई है। अल्लाह करे हम सही मानों में तहज्जुद गुजार क़यामुल लैल करने वाले हो जाएं, वाकई हमें लगे कि हमने रब की बारगाह में खड़े होकर कोई नमाज अदा की है। तो ये तब लगता है जब आप रुकू, क़याम, सजदा अपने उसको लंबा करते हैं, तूल देते हैं, वक्त देते हैं। किसी भी चीज़ को आप वक्त देते हैं तो उसकी अहमियत और कदर बढ़ जाती है। और 2 रकते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर से कबल पढ़ा करते थे। फजर से मुराद फजर के फ़र्ज़ हैं। और फिर अपनी दाईं जानिब लेटे रहते थे यहाँ तक कि मुअज्जिन नमाज की इत्तला के लिए आपके पास आता, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ के नमाज़ पढ़ते। इसका जिक्र भी हम पिछले हदीस में पढ़ चुके हैं कि आप तहज्जुद की नमाज अदा करते, फिर फजर की 2 सुन्नतें पढ़ने के बाद अपनी दाईं करवट पे लेटे रहते यहाँ तक कि नमाज के लिए आपको बुलाया जाता। तो आप बज़ा औक़ात खराटे भी ले रहे होते थे। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अर्ज़ किया था लेकिन रसूल आप तो सो रहे थे, आपने वुज़ू नहीं किया, ऐसी नमाज पढ़ाने जा रहे हैं? तो आपने फरमाया था आयशा मेरी आंखें सोती हैं, मेरा दिल नहीं सोता। यानी नमाज जो नींद है ना वो बजाते खुद वुज़ू तोड़ने वाली चीज़ नहीं है। अगर बैठे बैठे किसी को ऊँग आ जाए तो नमाज नहीं, उसकी वुज़ू नहीं टूटता है, लेकिन टेक लगा के लेट के लिए उसकी आंख लग गई है तो उसको दोबारा वुज़ू करना होगा, क्योंकि उसे नहीं पता कि इस हालत में उसकी गैस खारिज हुई, रे खारिज हो गई या हो, और उसे ना पता चला। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हवाले से बाशऊर रहते थे, अपने आप को जानते थे, यानी दिल नहीं सोता आयशा, मेरा आंखें सोती हैं। तो नींद जो है वो बजाते खुद वुज़ू को तोड़ देने वाली चीज़ नहीं है, जबकि री थोड़ी सी भी किसी की खारिज हो जाए तब भी टूट जाती है वुज़ू। ठीक है, तो इसलिए यानी नींद से वुज़ू तब टूटता जब लेट के कोई सो जाए टेक लगा के, वो सिर्फ ऊँग आने से या बैठे बैठे सोने से नींद वुज़ू नहीं टूटता। अच्छा जी, इससे हमें पता चला कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी नमाज पढ़ते थे? तहज्जुद की 11 रकात।
ٹھیک ہے. اب ان 11 رکعت میں 8 تہجد کی شامل ہیں اور 3 وطر شامل ہیں. بعض کے نزدیک یہ ہے کہ 8 تہجد کی نماز جس کو ہم قیام اللیل بھی کہہ رہے ہیں، پیچھے صلاۃ اللیل بھی کہہ رہے ہیں، وہ ہے، اور 2 رکعتیں فجر کی ہیں اور 1 وطر ہے. ٹھیک ہے. تو کیونکہ مختلف روایت سے مختلف باتیں ہمیں یہ ملتی ہیں، آپ نے 1 وطر بھی پڑھا ہے، 3 بھی، 5 بھی، 7 بھی، تو 11 ان کو ملا کے ساری 11 پوری رکعتیں جو ہوئی ہیں تہجد کی وہ ساری وطر ہوگی تو 11 ہو گئی. ٹھیک ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا یہ بھی فرماتی ہیں کہ رمضان ہوتا تھا یا غیر رمضان، آپ 11 رکعت ہی پڑھتے تھے. اور بعض میں 13 رکعت کا بھی آتا ہے. وہ 13 رکعت جو تھی 2 سنتیں فجر کی اس میں شامل کرتی ہیں. تو یوں یہ جو ہماری تراویح ہے نا، لفظ تراویح ہم پڑھتے ہیں اور ہر سال اس میں بحث ہوتی ہے، 20 تراویح 8 تراویح ہیں. تو بات کہیں پہ بھی حدیث پاک میں لفظ تراویح استعمال نہیں ہوا ہے اس قیام کے لیے. قیام اللیل کہا گیا اسے. رمضان کی راتوں کا قیام آپ نے کیا تو وہ قیام کتنا، یعنی رمضان کی راتوں میں آپ نے قیام کیا، وہ قیام کی کتنی رکعت تھیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رمضان ہوتا یا غیر رمضان آپ 11 رکعت پڑھتے تھے یا 13، یعنی وطر سمیت یا پھر فجر کی سنتوں سمیت 13 بن جاتی ہیں اور وطر سمیت 11 رکعت. تو جو 20 رکعت تراویح ہے یہ پھر کیوں پڑھی جاتی ہے؟ یہ بھی ایک لمبی بحث اس میں چھڑتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں انہوں نے امت کو ایک امام پہ جمع کیا. پہلے ہر شخص اپنے اپنے امام کے پیچھے کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہوتا تھا، تو انہوں نے ایک مسجد میں ایک امام مقرر کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن جو نماز پڑھائی صحابہ کو وہ بھی 8 رکعت ہی پڑھائی تھی. قیام اللیل جو کروایا تھا نا، پھر آپ نہیں نکلے تھے. ہم نے پیچھے بھی حدیث پڑھی کہ لوگوں نے آپ کو دیکھا تو وہ بھی آپ کے پیچھے سب باندھ کے کھڑے ہو گئے. پھر آپ تیسرے دن یعنی نہیں نکلے یا چوتھے دن تو صحابہ نے پھر خود اپنی نماز پڑھی. آپ نے فرمایا مجھے اندیشہ تھا کہیں تم پہ فرض نہ ہوتی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں تو ایسا کوئی اندیشہ نہیں تھا نا کہ اب فرض ہو سکتی ہے، کیونکہ نبی پاک کے ہوتے ہوئے کوئی چیز فرض ہو سکتی ہے نا. تو آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو اس لیے انہوں نے پھر ایک امام پہ جمع کر دیا اور قیام اللیل کا حکم دیا. اور پھر یہ ہے کہ صحابہ کرام سے 30 رکعت تک بھی قیام کی ملتی ہے کہ وہ جتنا کسی سے ہوتا تھا اتنا قیام کر لیتے تھے.